हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके दो रीजन है। पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हो तब आप उस गोल के अकॉर्डिंग काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हो, और ये साइकोलॉजिकली प्रूफ भी है। जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तब हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से खुद को परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, बट ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, बिकॉज पावर ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है। एक डेफिनेट गोल होने से आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो आप एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। इसको एक ऐसे आदमी से सीखते हैं जिसके 7 बेटे थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 7 बेटे थे। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, ना वो कभी एक साथ काम करते और ना ही किसी एक बात पर सहमत होते। इसलिए एक दिन उस बूढ़े आदमी ने उन सबको सबक सिखाने की ठान ली। उसने सबको अपने कमरे में बुलाया, फिर 7 लकड़ियां ली और उन्हें जोड़कर एक मजबूत बंडल बना दिया। अब उसने अपने बेटे को बंडल तोड़ने को कहा। उसके हर बेटे ने कोशिश की लेकिन कोई भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाया। अब वो बूढ़ा मुस्कुराने लगा। उसने उस बंडल पर बंधी लकड़ी को खोला और लकड़ियां अलग अलग हो गई। अब उसने हर बेटे को एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। इस बार उन सब ने बड़ी आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उस बूढ़े ने अपने बेटे को समझाया कि जो सबक इन लकड़ियों ने सिखाया वो बहुत ही अनमोल और कीमती है। फिर उसने कहा कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उनके सक्सेस के रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। लेकिन वो ऐसे ही झगड़ते रहे, अपना जीवन अलग अलग जीते रहे, तो वो हमेशा कमजोर बने रहेंगे और लोग उनका आसानी से फायदा उठाते रहेंगे। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक डेफिनेट गोल होना चाहिए। फिर उस पर फोकस करो और ऐसे लोगों से मिलो जो आपको उसको हासिल करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपके और आपके सक्सेस के बीच कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी वीकनेस का सबसे बड़ा कारण होता है। हम न जाने कितनी चीजों से डरते रहते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। हम इस डर की मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंट रखो और हमेशा पॉजिटिव वे में सोचो। जब आप किसी गोल पर अपना फोकस करते हो तो आप अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, उस वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। चलो इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला और डरपोक किस्म का लड़का था। सब जानते थे कि वो दब्बू था और आसानी से बात मान लेता था, क्योंकि चार्ली का ये मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर रहना चाहिए ताकि किसी का आपका ध्यान न जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में बताए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत ही खुद को बदलने का फैसला लिया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास में गया और उसने न्यूज़पेपर कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन अपना नया काम शुरू किया। अब हर कोई इस बात पर बेट लगा रहा था कि चार्ली फेल हो जाएगा, बट चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब जरूर देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्टें बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, बल्कि उसने ऐसे नाम लिस्ट किए थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। अब चार्ली इस बात पर कॉन्फिडेंट तो था, बट नेचर से अभी भी शर्मिला था। इस कमी से उभरने के लिए उसने पार्क जाना शुरू किया और वो अपने साथ में वो लिस्ट लेकर गया। उन लोगों के नाम बार बार दोहराने लगा। वो खुद से ये कहता रहा कि इस महीने के एंड तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब भी रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जिन्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा था, चार्ली ने उन सबको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना भी लिया था। सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट कर रहा था। आपको क्या लगता है चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया होगा? जी बिल्कुल नहीं। वो अब कहाँ मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, बट चार्ली ने लोगों के नाम की लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ ही लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करके वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी भी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद में कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली के लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था
उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। उसने चार्ली की धुन देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। यह डील चार्ली के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट डील साबित हुई। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया एंड नो डाउट करते करते इसकी वजह से चार्ली एक मिलियनियर भी बन गया। अब इस वीडियो का या इस स्टोरी का कंक्लूजन निकाले तो जो अपने काम की धुन में रहता है सफलता झक मार के उसके पास आती है। थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस के ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी माइंड क्लॉक्स की तरफ से। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वन।